भारत की आजादी के बाद से ही भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। शीत युद्ध के समय से भारत और सोवियत संघ में मजबूत रणनीतिक, सैनिक और आर्थिक, साथ ही राजनयिक संबंध रहे और आज इन्हीं संबंधों को और आगे पीएम मोदी और साथ ही राष्ट्रपति पुतिन बढ़ाने वाले हैं। गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और पुतिन मुलाकात करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 18 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। सवा सौ करोड़ भारतीयों को अगर कोई पूछेगा कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो हर हिंदुस्तानी बच्चा बोलता है कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। ये तस्वीर नहीं, दुनिया को संदेश है हिंदुस्तान और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती का। आज एक बार फिर दुनिया देखेगी जब मिलेंगे दो पुराने दोस्त। आज एक बार फिर होगी मोदी पुतिन मुलाकात। हर संकट की घड़ी में कोई एक देश विदाउट एनी रिजर्वेशन अगर भारत के साथ खड़ा रहा तो रशिया खड़ा रहा। पिछले 50 साल से हिंदुस्तान और रूस की अटूट दोस्ती को मोदी और पुतिन की जोड़ी और आगे बढ़ाने में लगी है। पूर्ण मुलाकात है क्योंकि विश्व के इस समय के दो बड़े नेता व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत होगी और दोनों नेता कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। भारत का बहुत ही स्वाभाविक और परंपरागत दोस्त जो है रूस है और रक्षा के क्षेत्र में हमारे सहयोग लगभग पिछले 50 सालों से हैं। गोवा में आज से शुरू होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मोदी और पुतिन मिलेंगे तो रूस और भारत को और मजबूत करने के लिए 18 समझौते होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की तीसरी और चौथी यूनिट का उद्घाटन कर सकते हैं। भारत रूस से लंबी दूरी तक मार करने वाले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की डील कर सकता है। इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम है ट्रायम्फ। इसे दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम माना जाता है और भारत रूस से ऐसे 5 सिस्टम्स खरीद सकता है। इसके अलावा भारतीय नेवी के लिए वॉरशिप्स बनाने को लेकर रूस से समझौता हो सकता है। दोनों देशों के बीच कमोव 226T हेलीकॉप्टर्स के संयुक्त रूप से निर्माण पर भी समझौता हो सकता है। ये हेलीकॉप्टर्स बहुत ही ताकतवर और हल्के हेलीकॉप्टर माने जाते हैं और इनका सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। ये हेलीकॉप्टर्स चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। हम आपको बता दें कि चेतक और चीता हेलीकॉप्टर फ्रांस से लिए गए थे। भारत और रूस के संबंध बेहद पुराने हैं और इसकी शुरुआत आजादी से पहले 1976 में उस समय हुई जब तत्कालीन सोवियत संघ सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखकर भारत के साथ मित्रतापूर्ण रिश्ते बनाने की बात कही। ये जब इंडिया और रूस के नेता मिलते हैं तो दुनिया के हर जो रीजनल इश्यूज हैं, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहले भी करते थे, अब आज भी करेंगे, क्योंकि रूस इज़ अ ग्लोबल पावर, इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये एक तरह से लाजमी है कि जब मिलेंगे तो सब चीज़ों पे बातें होंगी। इसके बाद नेहरू और इंदिरा गांधी के समय से ही रूस भारत को रक्षा के लिए आधुनिक हथियार और अंतरिक्ष विज्ञान में मदद और परमाणु तकनीक समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मदद देता रहा। जब 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तब भी अमेरिका समेत कई विकसित देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन संकट की ऐसी घड़ी में भी रूस भारत के साथ खड़ा रहा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अमेरिका ने तो भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अपने जंगी जहाज भी भेज दिए थे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ ने अपना वॉरशिप भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए रवाना किया, अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और भारत की शानदार जीत हुई, जिसके बाद बांग्लादेश बना। तो रूस के साथ भारत की दोस्ती ऐसी है जिसकी गहराई
समंदर की तरह है और ऊंचाई आसमान से ऊपर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और भारत के बीच होने वाले समझौते का मुख्य एजेंडा मेक इन इंडिया रहेगा। समझौते से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को काफी मदद मिलेगी। रक्षा समझौते के तहत रूस भारत में हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगा। भारतीय सेना के लिए इसे बेहद अहम बताया जा रहा है। गोवा में आज ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और रूस के बीच 17वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन न सिर्फ दोनों देशों के बीच की दोस्ती को एक नई ऊंचाई देगा, बल्कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि सेना को मजबूत बनाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना होगा। भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, शस्त्र हमारे देश में उत्पादन कैसे हो, और मुझे विश्वास है कि वो दिन जरूर आएगा जब हिंदुस्तान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के तो शस्त्रास्त्र यहां बनाएगा, लेकिन दुनिया को भी बेचने की ताकत वाला बन सकता है। ये ताकत इस देश में पड़ी है और हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात में रक्षा के अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और रेलवे से जुड़े कई अहम समझौते हो सकते हैं, जो मेक इन इंडिया के लिए बेहद अहम है। ये जो हमारा रिलेशनशिप रशिया के साथ है, ये बहुत एक ब्रॉड रेंजिंग रिलेशनशिप है। इसमें डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, लेकिन और भी उसमें मुद्दे हैं जो हम लोग इनके साथ डिस्कस करते रहते हैं हमेशा, आज से नहीं, काफ़ी दशकों से। तो मैं कहूँगा कि डिफेंस ज़रूर है, पर उसके अलावा भी बहुत है। इसके साथ ही कई और रक्षा समझौते भी हैं जो अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण करेंगे। इस समझौते पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा भारत में ही 200 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के निर्माण की बात होनी है। पीएम मोदी की कोशिश है कि रक्षा समझौतों को मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जोड़ा जाए, ताकि भारत अपनी सैन्य जरूरतों का 60% सामान देश में ही बनाए। भारत रूस की नौसेना की अकुला क्लास की पनडुब्बी 10 साल की लीज पर लेना चाहता है। नौसेना के लिए तलवार क्लास के 4 युद्धपोत खरीदने का समझौता भी पाइपलाइन में है। भारत के सबसे मजबूत फाइटर प्लेन सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने पर भी समझौता हो सकता है। रूस हमारा स्वाभाविक दोस्त है, तो हमारे रिश्ते वैसे ही मजबूत बने हुए हैं, लेकिन उस रिश्ते में कोई एक नई दिशा मिलेगी, एक नई ताकत मिलेगी, एक नई ऊंचाई मिलेगी, और हम ऐसा कह सकते हैं कि एक गर्माहट आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रक्षा सौदा है। और रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दृष्टि से इस सौदे का बहुत ज़्यादा अहम महत्व है, क्योंकि रूस का अर्थतंत्र इससे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और रूसी हथियारों की जो लोकप्रियता है वह दुनिया में और ज़्यादा बढ़ेगी। भारत और रूस के बीच होने वाले समझौते के तहत भारत में बनने वाले 200 हेलीकॉप्टर का निर्माण रूस की कंपनी रोस्टेक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर करेगी। मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले इस हेलीकॉप्टर का नाम कामोव KA-2260 है और इसकी कई खासियत है। कामोव KA-2260 एक लाइट वेट मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है, जिसमें आधुनिक नेविगेशन उपकरण लगे हुए हैं। कामोव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा और आकार छोटा होने से इसे छोटे हवाई अड्डों पर भी लैंड या टेक ऑफ की अनुमति मिल जाती है। कामोव बेहद मॉडर्न हेलीकॉप्टर है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बेहद कम होता है। साफ है कि रूस के साथ रक्षा समझौतों से भारत न सिर्फ आधुनिक हथियार ले रहा है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को मजबूत भी कर रहा है। संजय सिंह, जी मीडिया, गोवा।